परम शांति, परम शांति। परम शांति, परम शांति। बेहद की गुड मॉर्निंग, बेहद की परम महाशांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा सबसे पहला एपिसोड इस हफ्ते का, सोमवार का मोटिवेशन 778 नंबर का एपिसोड। तो आप सभी का फिर से बेहद स्वागत करती हूँ मैं आज के एपिसोड में। तो शुरुआत करने से पहले प्लीज़ मुझे कंफर्म करिएगा आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है। आज बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन वर्टिकल हो गई है, तो मेरे फ़ोन में काफ़ी समय से एक ग्लिच था जिसके कारण प्रॉब्लम आ रही थी, पर अभी वर्टिकल आप सबको मैं देख पा रही हूँ। आप मतलब मेरे को वर्टिकल देख पा रहे होंगे। तो आशा कर रही हूँ आप सभी को मेरी आवाज़ सही तरीके से आ रही होगी और कोई समस्या नहीं होगी, जिससे कि हम अपने एपिसोड को आगे बढ़ाएं। जी चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज एक बहुत विवेक पूर्ण टॉपिक पे बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा आपको पता है पावरफुल ज्ञान और पावरफुल बात क्या है? पावरफुल बात सबसे बड़ी यही है, इस बात को समझना कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं दिव्य चैतन्यमयी शुद्ध आत्मा हूँ। इसको समझना सबसे पावरफुल ज्ञान है। क्यों? क्योंकि जिसने इसको समझ लिया वो हर एक बंधन से हल्का हो गया। इसीलिए हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, हमारी भगवत गीता, हर एक ज्ञान का जो खजाना है वो हर जगह पे हमें यहीं पर आके रोकता है, यहीं पर आके मतलब रुकता है। ज्ञान क्यों रुकता है यहीं पर? क्योंकि एक यही बात है जो जिसने इसको जानने के बाद अनुभव कर लिया तो वो हर एक बंधन से हल्का होता गया। इसलिए ये सबसे पावरफुल बात है अगर हम ध्यान से समझें। अगर जिन्होंने हमारे जो शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, जो साधना में लगे हुए हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है जानना, क्योंकि यही जानने योग्य है। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जब ये सीढ़ी आपको मिलेगी, जब पहला कदम इस सीढ़ी पे रखोगे, इसी सीढ़ी पे कि मैं ये देह मन नहीं हूँ, मैं दिव्य चैतन्यमयी आत्मा हूँ, जब आप इस पे सीढ़ी रखोगे, इसके बाद आपकी जो खोज है, आपकी पूरी आत्मिक यात्रा का जो पूरा नक्शा है ना, वो सब कुछ आपको सब क्लियर हो जाएगा, सब आपको दिखने लग जाएगा, सब ऐसे विजन्स आने लग जाएंगे। तो इसीलिए सिर्फ ये बात को हर एक व्यक्ति जो जीवन में मनुष्य रूप लेकर आया है उसके लिए ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि विडंबना यही है कि जैसे कहते हैं ना, दो पल की चांदनी फिर अंधेरी रात। यहाँ पे हमारा जो अगला श्वास है ना, हमें इसका नहीं पता, इस श्वास का ठिकाना नहीं कि अगला हम श्वास लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी हमारी जो प्लानिंग्स है वो हमारी प्लानिंग्स दूर दूर की होती है और उसमें हम इतना समय व्यर्थ करते हैं। एक बहुत सुंदर लाइन है, गुरबानी में एक शब्द आता है, नयो लब दे लाल गवाचे स्वाशानुतु रोल बंदया। स्वाशानुतु रोल बंदया मतलब तू अपने कोई भी श्वास को व्यर्थ मत कर। तुझे पता नहीं ये अनमोल जो श्वास है ये कब तक तेरा साथ निभाएंगे, ठीक है? और हम अपना पूरा जीवन, अपना पूरा दुख सुख इस संसार में लिप्त लोगों में, संबंधों में बस बिताने में लगे हुए हैं। आज हमारी होड़ क्या है जीवन की? सुबह उठना, जल्दी से उठ के अपना नियत का कर्म करना, भोजन करना, फिर उसके बाद काम पे चले जाना, फिर काम पे अपना काम पूरा दिन उसी में लगाना। लोगों के लिए आनंद, उनका पैशन
सिर्फ काम बन के रह गया है। लेकिन कितने लोग हैं जो अपनी खोज अपने भीतर जानना चाहते हैं, वो अपने आप को एक मैनेजर कहलाना, एक प्राउड का एक विषय समझते हैं, सीईओ कहलाना, जनरल मैनेजर कराना, प्रेसिडेंट कहलाना किसी कंपनी का, ये कहकर अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं। लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि ये तो तुम्हारे ये शरीर के साथ ही तुम्हारी ये पहचान तो चली जाने वाली है। आपको सिर्फ आपके अच्छा, आपने अगर कुछ काम किया भी है किसी, कोई मान लीजिए आपने किसी, जहाँ पे नौकरी कर रहे थे, जहाँ काम कर रहे थे, वहाँ आपने किसी को अच्छा बन के किसी की मदद करके आपने अच्छा दो काम किसी के लिए किया भी है, तो वो लोग क्या कहेंगे? ज़्यादा ज़्यादा आपकी 1 साल बात करेंगे, 2 साल बात कर लेंगे, जो बहुत कम है। 2-4 साल भी कोई बात नहीं करता, सिर्फ 2 महीने बात करता है। 2 महीने भी किन की बात करता है? जिन्होंने कुछ अच्छा कर गया होगा। नहीं तो कौन बात करता है? अपने सगे संबंधी घर के लोग आपकी चिंता नहीं करते। माँ ने एक बहुत सुंदर कहानी एक बार सुनाई थी। मुझे यकीन है मैं अपने एपिसोड्स में शेयर कर चुकी होंगी, पर बार बार ये जागृति के लिए ये सुनाना पड़ता है, समझना पड़ता है। हमें माँ बार बार वही दोहराती है कहानियाँ। तो एक बहुत सुंदर कहानी समझाई थी कि एक बच्चा था, मतलब बच्चा क्या, मतलब 19 साल का, 18 साल का एक लड़का था जिसने अपना एक गुरु धारण किया हुआ था। वो अपने गुरुदेव के पास जा रहा था, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करता था। वो शिक्षा लेने गया, वहाँ पे ले भी रहा था। तो एक दिन सांझ हुई तो उसने बोला कि गुरुदेव अब बहुत अंधेरा होने को है, मैं समय से घर पहुँच जाऊँ, नहीं तो मेरे घर वाले परेशान होंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है? तो उसने कहा हाँ, मेरे घर वाले मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बिना वो नहीं रह सकते हैं, और यदि मैं समय पे नहीं पहुंचा तो मेरी पत्नी और मेरी माँ मेरी बहुत चिंता करेंगी। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई संसार में होता ही नहीं है कि किसी के बिना कोई रह नहीं सकता है। उसने कहा नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है, मेरे परिवार में मेरे जो माता पिता, मेरी जो पत्नी है वो ऐसी नहीं है। उसने कहा चल, तेरी इस बात को साबित करते हैं, तो चलते हैं, इसको साबित करने है, तुझे बस वही करना है जो मैं कहूँ। तो उसने कहा ठीक है गुरुदेव। तो उसने बोला तुझे बस जो देखना है, मैं क्या वहाँ जाके कहूँगा, तुझे एक जगह पे वो खड़ा कर दूंगा, मैं वहाँ पे तुझे चुपचाप बैठ के सब देखते रहना है कि क्या हो रहा है। उसने कहा ठीक है। तो वो गुरुदेव और शिष्य दोनों उनके घर पहुंचते हैं, शिष्य के घर जाते हैं। वो किसी एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, और छिपने के बाद वो देखता रहता है। गुरुदेव जाके बोलते हैं कि परिवार को, माता पिता, उसकी पत्नी और बच्चों को, कि अभी तुम्हारा पुत्र नहीं रहा है, वो मर गया है। तो बहुत ही शौक होता है सबको, ऐसा कैसे हो गया? बोलते हैं ऐसा आपके सानिध्य में कैसे मेरे पुत्र मारा जा सकता है? उसको क्या हो गया? वो तो ठीक था, सुबह तंदुरुस्त था, उसको अब हमारा जीवन का क्या होगा? ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें वो करते हैं। तो वो कहते हैं कि आप तो बहुत महान गुरु है, आपके पास कोई ना कोई तो उपाय होगा मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को वापस देने का, मेरे पति को वापस देने का। ऐसा सब दुहाई लगाते हैं। अब ये बोलते हैं, अब वो बोलते हैं हाँ एक उपाय तो है। उपाय ये है कि अगर आप अपने पुत्र को वापस पाना चाहते हो, अपने, वो कहते हैं अपने पति को अगर वापस पाना चाहते हो, तो आप में से किसी एक को मरना होगा और वो जिंदा हो जाएगा। तो सबसे पहले माँ बोलती है कि नहीं, मैं क्यों मरूँ? जिसका जो, मतलब पहले पत्नी बोलती है जिस उसका उनका जो होना था वो तो हो गया, मुझे तो बच्चों की देखभाल करनी है, मैं क्यों मरूँ? तो वो भी मना कर देते हैं। जो उनके पिताजी होते हैं, जो उनकी माता जी होती है, वो भी मना कर देते हैं कोई ना कोई बहाने। उनके गुरुजी बोलते हैं कि अब तो तुम्हारी उम्र हो गई, अब तो बेटा भी चला गया, तुम जी कर वैसे भी क्या करोगी? पर नहीं, वो भी बोलते हैं नहीं, अभी तो मुझे बहुत जीना है, अभी तो मुझको आगे की ज़िंदगी भी देखनी है, अपने पोतों को बड़े होते हुए देखना है ना। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं कहेंगे। तो वहाँ उनका परिवार बोलता है कि गुरुजी आपका तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, आप क्या करेंगे और जी के? आप ही क्यों नहीं अपने प्राण त्याग देते हैं? आपके प्राण त्यागने से क्या मेरा पुत्र, मेरा पति जिंदा हो जाएगा? ऐसा माँ और पत्नी पूछते हैं। तो कहते हैं हाँ हो तो सकता है। कहते तो आप ही अपनी जिंदगी दे दीजिए उनके नाम, तो आपका तो वैसे कोई नहीं है, आपने तो कल्याण के लिए जन्म लिया।
तो इतनी देर में वो उसका पुत्र सब सुनता है, पीछे पेड़ के पीछे छिपा हुआ, और फिर आगे आता है और देखता है। और फिर वो उसको बहुत आघात पहुंचता है, क्योंकि उसको जो उसकी जो धारणाएं थी अपने परिवार के प्रति, जो उसने था कि ममता मोह था, ऐसा उनको लगता था कि उसके न होने से परिवार भी नहीं रहेगा। पर आज उसकी आंखें खुल गई ये सब बातें और ये सब घटना देखकर। तो उसने कहा कि मैं आप लोगों के लिए तो वैसे ही अब मर चुका था, अब मैं संन्यास ले रहा हूँ, और वो फिर गुरुजी के साथ चला जाता है। तो बात यही है कि श्वासों को पता ही नहीं है कि श्वासें हमने कब तक लेनी है, जीवन कब तक जीना है, लेकिन वही ममता मोह में हम इतना फंसे हुए हैं, इतना उलझे हुए हैं कि हम छोड़ने के लिए कुछ तैयार नहीं, और पाना हमें बहुत कुछ है, हमें ऐसी सिद्धियाँ पानी है, लेकिन हम गहरे मौन में नहीं उतरना चाहते। जब भी हम मौन की बात करते हैं तो ये समझिएगा, बापूजी के ज्ञान की दृष्टि से मौन क्या है। मौन वही निराकार, निर्विकार, निर्गुण अवस्था है, वही आदि अनादि स्वरूप में टिकना है, वही परम शांति स्थिति में स्थित होना है, वही गहरा मौन है। हमारे लिए वही गहरा मौन है। हर एक आत्मा जो बापूजी के ज्ञान को सुन रही है उनके लिए मौन की अवस्था वही है। आत्मस्वरूप जब वो धारण करती है और जब वो परमात्मा से परम प्रकाश लेती है, तब वो गहरे ज्ञान ध्यान में जब उतर जाती है, मतलब उसको सिर्फ एक ही दिखता है, एक बाप दूसरा ना कोई दिखता है, सिर्फ उनसे प्रकाश वो ले रहा होता है, परम प्रकाश लेता है, तब वो गहरे मौन में होता है, वो निर्लिप्त अवस्था में होता है, वो ऐसी अवस्था में स्थित प्रज्ञ अवस्था में होता है। मतलब वो आंखें बंद करे, आंखें खोले, या कोई भी कर्म करे, वो हर एक अवस्था में निर्लिप्त अवस्था में होता है, और वो गहरे मौन में होता है, क्योंकि वो अपने भीतर अपने आप को पहचान चुका होता है, उतर चुका होता है। इसलिए अब उसके लिए बाहर का जो वायुमंडल है, बाहर का जो उसका संसार है, वो उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं रहता है। तो यहाँ क्या है, सतही जीवन और मौन जीवन क्या है। साधारण मनुष्य का जीवन क्या है, सुबह से रात तक भागदौड़, काम धंधा, चिंता सुख दुख, हंसी आंसू, दिन आए दिन गए, और यह केवल कहता है कि इतने साल बीत गए, अब उम्र ढल रही है। यह जीवन केवल संख्या की गिनती है। इसको एक संख्या की गिनती ना बनाओ। यहाँ पे आज हमारी चर्चा यही होने वाली है कि दिन को गिनो मत, मौन में अपने दिनों को गिनती योग्य योग्य बनाएं। मतलब जब आप अपने गहरे मौन में उतरते हैं, अपने भीतर उतरते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, तो आपके दिन जो है, आपके दिनों की गिनती योग्य हो जाती है। मतलब जितने भी आप दिन श्वास ले रहे हो वो योग्य बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने अपना पूरा जीवन, हर एक श्वास परमार्थ से जोड़ दी है। और ये हम अपने पिछले 2 एपिसोड के बाद जब हमने बात करी थी डीएनए की, कि कैसे आप अपने हर एक श्वास में डीएनए की सतह को परिवर्तित कर सकते हो, इसमें हमने जाना कि आपका परिवर्तन अंतर्मुखी होने में ही है। हम दिन गिन रहे हैं, कोई गिन रहा है बेहद के जो महाज्ञानी भी होते हैं, और जो हमारे उपनिषद और जो शास्त्रों का भी अध्ययन करे हुए हैं, वो भी यही सोचते कि अब कब मोक्ष मिलेगा। उनकी गिनती होती है कि मोक्ष कब मिलेगा, आत्मदर्शन कब होंगे, परमात्मा कब साक्षात्कार करवाएगा। ऐसे ही हमारे बेहद के ज्ञान में भी अब ये समय कब जल्दी पूर्ण होगा, कब हमारा परिवर्तन होगा, कब परम शांति फैलेगी, कब हम वापस अपने परम धाम जा पाएंगे, सबकी गिनती चालू है। 2018 में जब नहीं हुआ तब से लेके अब तक सबकी गिनती चालू है। बस हम अपने दिन गिन रहे हैं। पर यहाँ पे हमें ये शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है कि आप दिनों को गिन क्यों रहे हो, अपने दिनों को इतना श्रेष्ठ बनाओ, इतना श्रेष्ठ बनाओ कि वो आपका दिन गिनने योग्य बन जाए। अभी हमें हमें पल पल बिताने के लिए ऐसा लगता है हमें सज़ा मिली हुई है ना, सज़ा लगती है। अब देखिए, हर एक बंदा एक उस मनोस्थिति में ज़रूर गुजरता है हर तीसरे दिन। जैसे हफ्ते के एक दिन तो ऐसा रहेगा ही कि आप कोई ना कोई ऐसी मनोस्थिति से गुजरोगे। अब और कितना, कब तक ज्ञान सुनेंगे, कब तक इसकी हमें धारणाएं लेते हुए पुरुषार्थ करते रहना पड़ेगा, कब तक प्रैक्टिस ये जारी रहेगी। अब कब तक ये जो है हम दिन गिन रहे हैं। अब हमें बापूजी ने कहा, या हमारी अभी एस्ट्रोलॉजीज भविष्यवाणी सब कह रही है 2030 में ये होगा, 2029 में ये होगा,
या 2032 से सतयुग समय शुरू होगा। अलग अलग भविष्यवाणी अलग अलग जगहों से हो रही है। बापूजी ने भी कहा है कि ऐसा समय आएगा, पर हम उन दिनों को क्यों गिने? उन दिनों को ना गिने, अपने दिन को हमें योग्य बनाना है। ये सबकी समस्या है, केवल आपकी नहीं। हम भी जब पुरुषार्थ करते हैं, हम भी जब अपने मन के भावों में आ जाते हैं, कभी कभी मन हमारा भी भारी हो जाता है किसी विचार को लेके, किसी चिंतन को लेके। जब जब हमारा विचार भी भारी हो जाता है, तब हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा। आज से, अभी से आपके पास एक नया टिप दे रही हूँ कि उसी समय अपने आप को समझाए कि दिन गिन के हम क्या करेंगे। दिनों को हम, ऐसी दिनों की गिनती को योग्य बनाने के लिए हमें रोज आत्मज्ञान, आत्म स्वरूप का प्रैक्टिस करना है। तो इसको आज हम विवेक बुद्धि से, ज्ञान के दृष्टि से, योग की दृष्टि से, विवेक दृष्टि से, और बापूजी क्या कहते हैं, ये उन्होंने जो हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है उसके संदर्भ में क्या कहते हैं, इससे हम समझेंगे आज। तो देखिए, सामान्य दृष्टि से क्या, ये इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि दिन गिनो मत, मौन में अपने दिनों को गिनती योग्य बनाओ। तो यहाँ पे सामान्य दृष्टि में अधिकांश लोग दिन गिनते हैं, कितने साल बीत गए, कितने दिन बीत गए। हम भी यही बोलते हैं ना, कितने साल हम ज्ञान में चल रहे हैं। कोई 20 साल से चल रहा है, कोई 25 साल से चल रहा है, कोई 10 साल से चल रहा है, कोई नया नया 3 साल से चल रहा है, कोई कुछ 6 महीनों से गुजरा है अभी इस ज्ञान में। तो हमारी गिनती होती है कि हमने इतना ज्ञान, इतने साल पुराने हो गए हम ज्ञान में। लेकिन क्या करें वो सालों का, जब आपने अभी जो अनुभव आपका पहले साल में, पहले साल के पहले दिन में था, वही अनुभव आज भी उतना ही लेवल पे अटका हुआ है। आप उतने में ही देह बुद्धि में अटके हुए हो, सामान्य दृष्टि से सोचते हो, सामान्य दृष्टि रखते हो हर एक परिस्थिति के प्रति। तो फिर क्या फायदा आपके 20 साल, 25 साल, 40 साल के ज्ञान की तपस्या का? आपका क्या फायदा अगर आपने अपने भीतर एक संस्कार नहीं बदला है? और हम ये सोचते हैं हमने संस्कार, हमारे संस्कार तो बहुत ऊंचे हैं, मैं तो ऐसी ही रही हूँ। हमने इतना कंडीशन कर लिया है कि हम बदलना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम जिससे भी मिले वो हमारे अनुसार बदले। नहीं, ऐसा नहीं। आपको, आपका जो बापूजी का ज्ञान है आपको बहुत निर्मल बनाता है, आपको बहुत शुद्ध बनाता है, मन से इतना शुद्ध कर देता है कि आप किसी की कमी कमजोरियों को देखने की दृष्टि खो देते हो। आपको वो दिखता ही नहीं है, क्योंकि आप अपने में ही रमे रहते हो। जब जब आप अपने में नहीं रमे रहते हो, जब जब आप किसी और को देख रहे होते हो, तब तक आपको उसमें खोट दिखता है, तब तक आप उसको जजमेंट करते हो। पर हम उसमें अपना श्वास व्यर्थ कर रहे हैं, उसमें अपना विचार व्यर्थ कर रहे हैं, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। श्वासों को तो हम, बहुत अनमोल देन है, ये बहुत अनमोल देन है। ने कहा ना, जीवन कितना, एक श्वास भीतर भरी, एक श्वास बाहर आई, इतना ही आपका जीवन है, इससे ज़्यादा जीवन नहीं। इसीलिए बापूजी क्या कहते हैं कि नाम जप में भी लोग क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बस हर एक श्वास वही चलता रहे। इसलिए हमें बोला बापूजी ने कि परम शांति मन में फैलाने के लिए परम शांति का आप मंत्र जाप करिए, मंत्र पढ़िए, मंत्र पढ़िए। इस मंत्र से है क्या, ये सब मंत्र से जुदा क्यों है? ये सभी मंत्र से जुदा इसीलिए है क्योंकि ये मंत्र बोलते ही आपके भीतर आत्मा का जो परम प्रकाश है वो जागृत होता है, आप सूर्य के भांति प्रकाशित होने लगते हैं। इसीलिए ये परम शांति मंत्र इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और यही परिवर्तन लाएगा, क्योंकि ये आपको परमात्मा से परम प्रकाश लेकर देगा। बाकी जितने भी मंत्र है वो ब्रह्मांड की कोई ऊर्जा से, कोई देवी देवताओं से आपको जोड़ने में सक्षम है, लेकिन परम शांति, परम धाम का परम प्रकाश आपके भीतर उतारेगा। और जब आप में परिवर्तन आएगा, इसलिए क्या कहा आज के पुरुषार्थ में भी हमें क्या समझाया, बाप क्या संदेश दे रहा है कि आप अपने व्यवहार से अपने व्यवहार से सबूत देना है। आपको क्या देना है कि जब आप अपने इस शरीर में जब परम प्रकाश, परम धाम उतारेंगे, तो पूरा का पूरा वायुमंडल भी ऐसा होगा। तो इसलिए सामान्य दृष्टि मत रखिए। यहाँ पे यह गिनती शरीर और समय की है। हम जो गिनती कर रहे हैं कितना और होगा, कैसे होगा, ये तो शरीर का और समय की गिनती है।
लेकिन जिसने अपने आप को जान लिया कि वो कालातीत है, हाँ, हम भी कालातीत है, जिसने कालातीत चक्र को समझ लिया, जिसने आत्मा के अनंत स्वरूप को जान लिया, जिसने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को समझ लिया, जान लिया, आत्म साक्षात्कार कर लिए, जिसने उस बोध से गुजर लिया, उसका तो समय कोई है ही नहीं, उसको तो गिनती की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि जीवन के दिन केवल गिनने गिनने लायक रह गए और अनुभव करने लायक न रहे, तो वे खोए हुए ही है। मतलब आपने अनुभव कुछ नहीं किया, बस आपके दिन ऐसे ही आप जीवन जी रहे हो जिसको आप सिर्फ गिनने लायक बना रहे हो, लेकिन अनुभव कुछ नहीं किया, तो इस जीवन में कुछ नहीं पाया। विवेक की दृष्टि क्या कहती है? विवेक सिखाता है कि जीवन केवल संख्या में बड़ा नहीं है, बल्कि गुण में ऊंचा होता है। जैसे एक हीरे का मूल्य हजारों कंकड़ों से अधिक होता है, वैसे ही एक आत्म जागरूक दिन लाखों अचेतन दिनों से श्रेष्ठ होता है। कितनी सुंदर बात! आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन ये कि हफ्ते में अगर एक दिन हमारा खराब होता है, कोई परिस्थिति बिगाड़ने के लिए चली आती है हमारे पास, उसी समय याद करो वो एक दिन जब आपका आत्म जागृति में निकला होता है। वो लाखों दिनों के समान है जब हम अपने चेतन स्वरूप में नहीं होते हैं, वो उन लाखों दिनों के समान है। इसलिए हर एक दिन को बस इतना बनाने का लक्ष्य रखिए कि आज मैं आत्म जागरूकता में रहूँगा, यही मेरा दिन सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए माइंडफुलनेस की क्यों इतनी चर्चा बढ़ गई है, क्यों इतना प्रेजेंट में बात करने की बात हो गई है? क्योंकि आधा समय लोग भूत और भविष्य में ही जी रहे हैं। प्रेजेंट की बात करो तो प्रेजेंट भी लोग कैसे जी रहे हैं, आज का वर्तमान भी लोग कैसे जी रहे हैं। मेरे को अगर पता हो कि मेरे पास आज का ही केवल दिन है, बस आज के बाद मैं अगला सूरज नहीं देखने वाली हूँ, तो अब आप बताओ मैं उस दिन को कैसे बिताऊंगी? क्या मैं अपनी सारी इच्छाएं पूर्ति करने में लग जाऊंगी? मैं सबको सिक्योर करने लग जाऊंगी? मेरे को सबकी सेफ्टी करनी है, मेरे पीछे से लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनके लिए मैं राशन पानी भरना शुरू कर दूंगी? ये सब कब तक रहेगा? अब सोचिए, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी बातें हमें लगती है कि इससे होगा क्या। यही बातों से आप अपने आप के बंधनों को हल्का कर सकते हो, इसी से आपको बोध होगा और इसी से आप आत्मा में उतरोगे। नहीं तो मन से ऊपर उठना आपके लिए असंभव है। मन के भी बहुत सारे स्वरूप हैं। मन अमन भी है, अमन सुमन भी करता है, कभी अच्छा सिमरन करता है तो वो सुमन करता है, जब वो कुछ सोचता नहीं है तो वो अमन हो जाता है, और वही मन आपका दुश्मन हो जाता है जब वो दुष्विचार करता है। तो मन के भी अलग अलग स्वरूप, सुमन, दुश्मन और क्या हो गया, अमन। तो आप ये तीनों चीजों को समझिए, आप अपना चिंतन कहाँ डाल रहे हो। इसलिए कहा ये स्वाश्रय हीरो जैसा अनमोल रतन आपको दिया है, पर ये श्वास तब अनमोल बनती है जब आप इसको परमार्थ की ऊर्जा से जोड़ते हो। इसलिए मौन क्या, इसलिए मौन आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार से बिताया हुआ एक दिन, एक दिन हजारों साधारण दिनों से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल सही कहा, बेहद की वैराग्य वृत्ति। पर वैराग्य आता किसको है? कपड़े, हम यहाँ पे, हमें कई बार ना लोग समझते हैं कि हम ब्रह्मा कुमारी, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, जो पहली बार आ रहे होंगे तो हम ब्रह्मा कुमारी नहीं है। बीके की कपड़े सफ़ेद पहनने से ये नहीं हो जाता कि आपने बीके की मोहर लगा दी। तो पहले तो ये समझो कि ये मैं बीच में आउट ऑफ टॉपिक बात कर रही हूँ, लेकिन याद आया मुझे, क्योंकि बेहद के वैरागी वृत्ति की बात करने वाली हूँ। कपड़े सफ़ेद धारण करने से, घर बार छोड़ जाने से कि हम तो घर छोड़ के आ गए, इससे बेहद का वैरागी नहीं होता है। कितनी बार हमने बेहद के वैरागी की बात करी है। जिसने बाप के स्वरूप को जान लिया, जिसने बाप के स्वरूप को धारण कर लिया, वही बेहद का वैरागी बनेगा। क्योंकि केवल बेहद का वैरागी केवल हमारा बाप है। जिसको याद करोगे उसको पाओगे। अब वो वैराग्य वाला है तो ही आप उससे पावर लोगे वैराग्य बनने की। बाकी तो वैराग्य धारण करना जो बहुत कई सालों से, देखिए मैं इस पे पुष्टि नहीं कर रही कि कई सालों से बैठे हुए सन्यासी वैराग्य वृत्ति वाले नहीं है। हो सकता है जो हिमालय में, ज्ञानगंज में जो ऐसी आत्माएं बैठी है, जो साकार में है, जो सूक्ष्म में है, वो इस वैराग्य वृत्ति के हो। लेकिन हम जब जो गृहस्थियों में रह रहे हैं उनको वैराग्य वृत्ति को समझना होगा, कितना धारण किया है। हमारे सामने हम
जब भी कोई बात निकलती है तो अपना पॉइंट को प्रूफ करने के लिए हमारे अंदर एकदम एकदम पता है बेचैनी रहती है, नहीं ये बोला है इसको गलत साबित करो। तो ये जो रहती है वो वैराग्य वृत्ति, क्या वैराग्य वृत्ति वाला तो आंखें बंद कर लेता है। वो देखता है लेकिन उसको देखने योग्य कुछ लगता नहीं है, वो सुनता है लेकिन सुनने योग्य उसको संसार में कुछ लगता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जीवन किसका है? वही वैराग्य वृत्ति वाला है। तो इसीलिए मौन, आत्मचिंतन, आत्म साक्षात्कार से बताया हुआ हर एक दिन आपका हजारों साधारण दिनों सा है। इसलिए इसको मार्क करिए, ये लाइन को, और अपना चिंतन, अपना मौन साक्षात्कार में अपना प्रत्येक दिन निभाइए। जिस दिन ना गुजरे उस दिन चिंता मत करिए, वापस अगले दिन से शुरू करिए। यही आपका पुरुषार्थ है। ज्ञान की दृष्टि से बापूजी का ब्रह्म ज्ञान क्या कहता है? बापूजी ने हमें क्या बताया है? बापूजी ने हमें बताया है कि आत्मा अनंत है, समय के गुणातीत चक्रों से परे है, उसकी गणना से परे है। दिन गिनना मतलब आत्मा को सीमित मान लेना, जबकि मौन में आत्मा अपने अनंत स्वरूप को अनुभव कर सकती है। वही अवस्था दिनों के गिनती योग्य बनाती है ना। आपका जिस दिन आपको आत्मा की वो चुंबकीय शक्ति ने पकड़ लिया, वो बेहद की कला के परम धाम की शक्ति ने एक बार आपको सिर्फ छुआ, ठीक है, सिर्फ छुआ, सिर्फ आपने उसका एक बार जैसे रस चख लिया, तो आपका पूरा जीवन इसी प्रकार बन जाएगा कि आपको अपने दिन गिनने की ज़रूरत नहीं। आपके भीतर से वो सारी शिकायतें चली जाएगी। ये सबकी शिकायतें हो सकती है, मैक्सिमम लोग हमारे जो ज्ञान में भी जुड़े हैं उनको भी उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है। गलती इसलिए नहीं है क्योंकि वो कर्म बंधनों में इतना जकड़ी हुई है। वो आत्मा को आदत थी स्वतंत्र रहने की, आत्मा ज्ञान स्वरूपम थी, ठीक है, आत्मा जो थी वो प्रकाशमान थी। आज वो अंधकार की, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया है, बंधन में बांध दिया है। अब वो इतनी बेचैन हो रही है। अब सोचिए कोई पक्षी को आप पिंजरे में बांध दो, अब वो उड़ता हुआ पंछी जिसको खुले आसमान की आदत हो, वो कितना तड़पेगा, कितना बेचैन होगा, है ना। तो बस यही है हमारे साथ भी कि वो बेचैनी आ जाती है हमारे अंदर, उस समय ज्ञान लुप्त हो जाता है, कहीं छिप जाता है हमारे भीतर। क्यों छिप जाता है? क्योंकि उस समय हमारा कर्म बंधन स्ट्रांग हो जाता है। कर्म का जो फल हम प्राप्त कर रहे हैं वो स्ट्रांग इतना आता है कि उस समय के लिए, उस घड़ी के लिए हमारा ज्ञान लिप्त हो जाता है। पर आत्म जागृत, जिसने वो परम प्रकाश चखा, जिसने वो परम शक्तियों को एक बार देख लिया, जिसने उस परम धाम का नज़ारा देख लिया, जिसने उसको विजुअलाइज कर लिया, उसको ज्ञान से समझ लिया, जान लिया, अनुभव में ले आया, तो वो वापस अपनी उसी ज़ीरो स्थिति से वापस अपनी अच्छी स्थिति में वापस आ जाता है। तो बापूजी ने क्या कहा, उनका एक वाक्य है कि जब आत्मा अपने प्रकाश को प्रकट करती है तब एक क्षण भी ऐसा हो सकता है जो अनंत जन्मों से महान हो। मतलब आपने अनंत जन्म ले लिए हो, मान लीजिए जो दिव्य आत्मा है उनके एक दो जन्म है, उन दो जन्मों में, एक जन्मों में भी उन्होंने ऐसी कई अनुभूतियां नहीं करी जिसमें उनको ऐसा लगा कि अब बस मैंने जो पाना था वो पा लिया। इसीलिए तो इस जीवन में हम किसी विशेष काम के लिए आए गए ना। पर इस जीवन में अगर आपने उस अपने परम प्रकाश को प्रकट कर लिया, उस आत्मा के प्रकाश में आप स्थिर हो गए, तो वो क्षण आपका ऐसा होगा, आपके चाहे 2 जन्म हुए हो या अनंत जन्म हुए हो, ठीक है, वो सबसे महान पल इस जन्म का वो क्षण होगा जब आप आत्म प्रकाश में होगे। यानी जिस क्षण आत्मा ने अपने स्वरूप और परम धाम का अनुभव कर लिया, वह क्षण जो है हीरे की तरह अनमोल बन गया। ठीक है, अब योग की दृष्टि से समझते हैं इसको। योग का अर्थ क्या? आत्मा का परमात्मा से मिलन। यदि दिन भर में हम 1 घंटा, यदि दिन भर में भी 1 घंटा भी सच्चे योग में रहे तो वह दिन सफल हो जाता है। बाकी संसारिक भागदौड़ केवल बीत गए समय है। इसलिए मौन योग ही जीवन को गिनती योग्य बनाता है। परम शांति में आप स्थिर हो, परम प्रकाश में स्थिर हो। जितना हो सके अपने आप को हलचलों से बचाए रखो। बाहर की घटनाएं अपने मन की जो
स्थिति बदलती रहती है, उससे अपने आप को बचाओ, उसको बचाओ। आपको ही नहीं पता चलता कब आपका मन बिगड़ जाता है। मुझे कैसे पता चलता है पता है? जैसे कई लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि देखो उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। कोई बात इतनी बड़ी नहीं हुई होती, लेकिन हमने उस बात को इतना बड़ा बना दिया होता है। ठीक है, फिर समझाना पड़ता है कि अपने मन की हलचल या अपने मन को क्यों बिगाड़ रहे हो किसी के कारण। तो उसको परम शांति में स्थिर रखने के लिए जिम्मेदारी आपकी है। सामने वाला तो पत्थरबाजी करेगा ही करेगा, उसका संस्कार है, उसका काम है आपकी तपस्या को भंग करना, आपके पुरुषार्थ में बाधा लाना, उसका काम है। पर उस काम को हमें तो भी उसको जज नहीं करना कि वो जब आता है मेरे आगे, मुझे बातें ऐसे करके मेरे को खराब कर देता है, मेरे मन को खराब कर देता है, मुझे हलचल में ले आता है। नहीं, ये भी विचार नहीं लाना, क्योंकि जो उस उच्चतम अवस्था में स्थिर रहता है ना, वो तो हर एक चीज़ से परे रहता है। सबसे पहले वो किसी को देखता ही नहीं है। तो ये अभ्यास आपके अंदर बहुत होना चाहिए, ज्ञानी में होना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी में सबसे ज़्यादा ईर्ष्या भी होती है। ठीक है, ये इतने सूक्ष्म मैं अवगुण बता रही हूँ, दोष बता रही हूँ कि ये हम सब में है। यहाँ पे मैं अगर चर्चा कर रही हूँ तो ये मत समझे कि मैं पूर्ण हूँ, पर ये हमारे अंदर सूक्ष्म में बैठे होते हैं। पर जिसको उसका ज्ञान होता है, जो सही समय पर उसको जान जाता है और वहीं पर उसको रोकने का चिंतन कर लेता है, तो वही महान बन जाता है। कोई भी पूर्ण नहीं है, पर उसको पूर्णता का ज्ञान हो जाना कि मैं अभी अपूर्ण अवस्था में हूँ, अभी मुझे पूर्ण अवस्था को समझना है, मुझे अभी जानना है, प्राप्त करना है। हमें एक तरफ लगता है मैं पूर्ण हूँ, एक तरफ जब हम ऐसी कोई हरकत करते हैं, ऐसा कोई चिंतन करते हैं, तो वो अपूर्णता का ही सबूत होता है। लेकिन हम उसको मानते नहीं जब तक कोई कहे नहीं, हमें उसका आभास भी नहीं होता है। इसलिए इसीलिए हमें हर एक क्षण जागृति में रहना होता है। तो यहाँ बापूजी ने क्या कहा है कि वही 1 घंटा, यहाँ तो 1 घंटा का सच्चा योग कहा। माँ ने तो हमें समझाया कि वो एक घड़ी, जिस समय तुम परम धाम के परम प्रकाश से जुड़ गए, वो अमृत तुल्य परम प्रकाश आपके भीतर उतर गया, वो चुंबकीय शक्ति ने सिर्फ एक पल पकड़ लिया, एक पलक भर आपने अनुभव कर लिया, तो फिर वो आपको फिर पकड़ के रख दिया। आपके माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके कॉन्शियस माइंड, आपके अनकॉन्शियस माइंड, सबकी कंडीशनिंग अलग तरीके से होने लगती है। पर यहाँ पे 1 घंटे की जैसे बात कर रहे हैं, तो हर एक घंटे में भी हमें योग की दृष्टि से उसको सार्थक करना होगा। हमें मतलब देखिए, आप जैसे हमने भी संकल्प लिया है कि हम 12 घंटे योग करेंगे, पर ये अपने आप को टेस्ट करने का है, कितने घंटे हम बिना निर्चिंतन, बिना चिंतन से रह सकते हैं। हम एक बार दूसरा ना कोई अवस्था में रह सकते हैं। ये अपने आप को टेस्ट करने की बात है। बाकी वो अगर आपने अपने योग में 5 घंटे के योग में अगर एक क्षण वो अनुभव किया, तो 5 घंटे भी वही स्थिति आपकी बनी रहेगी, मन इधर उधर नहीं दौड़ेगा। तो योग की दृष्टि से इस पंक्ति का ये अर्थ है। अब अद्भुत एक हम दृष्टांत इसमें लेते हैं कि यहाँ पे क्या दृष्टांत दिया जा रहा है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 365 दीपक है। ठीक है, वह रोज एक एक दीपक जलाता है, पर बिना तेल और बाती के, सिर्फ जलाई हुई बत्ती। ठीक है, कुछ पल वो चमकती है और बुझ जाती है, साल भर बाद उसके पास केवल राख रह जाती है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो रोज सिर्फ एक ही दीपक जलाता है, परंतु उसमें तेल, बाती और लौ होती है। वह दीपक बुझता नहीं है, बल्कि उसका प्रकाश बढ़ के अनंत दीपकों में बांटता जाता है। यहाँ पे कौन से तेल, बाती और लौ की बात हो रही है? जिस व्यक्ति ने रोज एक ही दीपक जलाया, जिसने उसमें विवेक रूपी तेल डाला, जिसने उसमें ज्ञान रूपी बाती डाली, जिसने उसमें योग रूपी लौ जलाई, उस व्यक्ति का प्रकाश कभी बुझता नहीं है। उसका प्रकाश बढ़कर अनंत दीपों को भी जलाता है, बटाता है। जैसे बापूजी कहते हैं कि एक आत्मा जागृत हो तो वो सभी को जागृत करने के निमित्त बन सकती है। पर वो पूर्ण आत्मा कौन?
वो पूर्ण आत्मा कौन बनेगा? इसमें भी दौड़े नहीं, इसमें भी ये नहीं वो ना कर ले मैं ना कर ले, बस अपने आप को सुधारना, अपने आप के चिंतन को सुधारना, अपने आत्मबोध स्थिति में रहना और बेहद के दादाजी से प्यार से उनसे प्यार ही पावर है, तो उनसे प्यार करना और उनसे परम प्रकाश लेना, इसी में स्थायी रहो। दूसरों को भी नहीं देखो, कोई मेरे से आगे तो नहीं निकल जाएगा, कोई ज़्यादा तो नहीं ज्ञान सुन रहा, कोई मतलब ये बचपना लगता है, बचपन जैसी जैसे कहते हैं ना बचकानी हरकतें होती है, लेकिन हम ये करते हैं, हमारे अंदर ये सूक्ष्म में कहीं पड़ा रहता है और यही हमें हमारे बंधनों को और भारी करता है और भारी करता है। तो यह दीपक बुझाने वाला दीपक नहीं बनना है। कौन सा दीपक बनना है? जिसमें विवेक, ज्ञान और योग, ये तीनों की आहुति डाली जाए, तीनों के सहयोग से आपका दीपक जलता रहेगा, आत्मा रूपी दीपक जलता रहेगा। तो पहले व्यक्ति ने दिन गिने, दूसरे ने दिनों को गिनती योग्य बना दिया। तो ये एक सुंदर सा दृष्टांत। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? दिन गिनने वाले मनुष्य मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं और जो मौन में आत्मा से जुड़ने वाले मनुष्य वो अनंतता की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो गिन रहा है, अब अपने आप को ही सुन लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ पे किसी को कुछ कहा नहीं जा रहा है। आप अपने टीचर खुद ही बनिए और खुद ही देखिए कि अगर मैं दिन गिन रहा हूँ, अब कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं, बापूजी ने ये कहा था, बापूजी ने वो कहा था, तो अभी तक हुआ क्यों नहीं, अभी बोला था इस साल ऐसा होगा, ये साल में इतना ही हुआ, इतना नहीं हुआ। जो लोग इन बातों को पकड़ते हैं वो लोग ज्ञानी नहीं है, मैं यही कहूँगी। उन्होंने अपने परिवर्तन करने के लिए कुछ नहीं किया। और जो लोग ऐसा कहते हैं ना, वो सिर्फ बोल ही सकते हैं, वो कर कुछ नहीं सकते हैं। चाहे वो मैं आपकी जगह पे हूँ, चाहे आप मेरी जगह पे आकर बोलिए, कोई भी हो वो व्यक्ति, पर जिसने ये बोला वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। तो आप अपने आप को फिर ज्ञानी की पदवी से हटा दीजिए, ठीक है। तो मौन में आत्मा से जुड़ने वाली मनुष्य अनंता की ओर बढ़ती है, वो उस परम धाम तक जाती है। यह वही परम शांति का रहस्य है। एक पल का आत्म अनुभव ही आपको कालातीत बना देता है, ठीक है। तो परम शांति में स्थिर रहिए, कालातीत बनिए। कालातीत है, हर काल से परे, समय से परे हैं हम लोग। उस समय से परे का अनुभव करिए। समय में अपने आप को सीमित ना करिए, बांधिए नहीं। आप बाउंडलेस, इनफाइनाइट हो, असीमित हो, अनंत हो, ये जानो और इसको समझो और इसको अनुभव करो, महसूस करो। तो महसूसता की शक्ति को हमें बढ़ाना है। जैसे माँ ने भी अपनी एक वाणी में बोला है कि महसूसता की शक्ति को बढ़ाओ। महसूसता की शक्ति ही आपकी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्यों आत्मविश्वास बढ़ेगा? जितना महसूस करोगे, ज्ञान पे और निश्चय आता रहेगा कि बापूजी ने जो ज्ञान दिया, इसको तो मैं अनुभव कर रहा हूँ, इसको मैं जी रहा हूँ, तो क्या क्या परिवर्तन ऑटोमेटिकली दिखने को मिलेंगे, व्यवहार बदलेगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अपने व्यवहार से सबूत देना है। हम आत्माएं वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं और हमारे परिवर्तन को देख ही सभी परिवर्तित होगी। तो अब स्व परिवर्तन में लग जाइए। इसलिए बापूजी ने क्या कहा? स्व परिवर्तन, क्योंकि आपके परिवर्तन को देख पूरी सभी आत्माएं परिवर्तित होगी, पूरा विश्व परिवर्तित होगा। तो इसलिए स्व परिवर्तन में लग जाइए। चलिए, अब हमारा योग का समय हुआ है। कैसा लगा अभी तक की चर्चा?